बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। आर्मी चीफ़ के हवाले से दो बड़ी ख़बरें हैं, वो क्या हैं? और बड़ी बड़ी ख़बरें तो अदालतों से भी आ रही हैं। वैसे तो आज एक बड़ी ख़बर आनी है, वो है नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म होने की, ताहयात नाअहली जो है वो ख़त्म होने की ख़बर आनी है। लेकिन उससे पहले ज़रताज गुल की ज़मानत हुई और उसकी गिरफ़्तारी का कितना इम्कान है? शोर तो बहुत है कि बेटी है, कल्चर है, लेकिन क्या वो दोबारा गिरफ़्तार नहीं हो सकेंगी? वो बड़ा एक अहम पॉइंट है। और लेवल प्लेइंग फील्ड, कागजात नामज़दगी जमा हो गए हैं, मुस्तरद हो गए हैं, वो कहाँ तक बातें पहुँची हैं, टिकट्स इशू होने हैं। और एक सहाफ़ी की भी कहानी है जो वैसे तो छुट्टियाँ मना रहा है, लेकिन मना रहा था, लेकिन कहानी कुछ और बता रहा था। तो जनाब अदालतों में बड़े बड़े फ़ैसले हो रहे हैं। कल ज़रताज गुल को ज़मानत मिल गई, बड़ा शोर मचा रात कि जनाब पता नहीं क्या हो गया। अच्छा, वैसे जज साहब ने काम पूरा डाला और कहा जनाब मेरी आप तो बेटी हैं, मैं देखता हूँ कैसे पुलिस आपको गिरफ़्तार करती है, और हमारा तो कल्चर ही नहीं है ख़वातीन को गिरफ़्तार करना। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, वाकई ना ख़वातीन को गिरफ़्तार करना चाहिए, और ख़ातून जो है वो बेटी का भी एक रूप है, ये सारी चीज़ें। लेकिन वो किस वजह से गिरफ़्तार हो रही हैं वैसे? बाय द वे ये भी तो देखें, वो 9 मई जिसके लिए कल भी उनका जो रवैया था, जो हमने उनकी टोन देखी है, मतलब वो सब इस मुल्क पर, इस मुल्क के अवाम पर और इस रियासत पर और इदारों पे उनके सर पे एहसान चढ़ा रही थी कि अच्छा जी वो उसकी मजम्मत ज़रूरी है, 9 मई की तो मैं मजम्मत कर देती हूँ। मतलब वो हमारे सर पे एहसान क्यों कर रही हैं? वो मजम्मत है या वो एक ऐसी गलती है जिसका खमियाजा भुगतना पड़ना है? और वो इसलिए भुगतना पड़ना है कि अगर वो अब ना भुगता तो कल को खुदा ना खास्ता इससे भी बड़ी गलती होगी। और ये भी इसलिए हुई है कि इससे पहले वाले जो छोटे छोटे वाक़यात हुए जा रहे थे, वो अपने घर आने वाली पुलिस पर उधर ज़मान पार्क में लाहौर में पेट्रोल बम फेंकना, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी करते हुए जुलूस निकाल लेना, रैली निकाल लेना, आग लगा देना, लोगों को मारना, ये सारी चीज़ें जो हो रही थी उस पर कुछ नहीं हो रहा था। इस वजह से हम 9 मई तक पहुँचे थे। और अब अगर 9 मई वालों को भी बस कि जी बेटी है, ख़ातून है और कल्चर है, तो फिर इससे भी बड़ा खुदा ना खास्ता कोई इससे भी बड़ा वाक़या हो सकता है। तो खैर वो जो ज़मानत हुई है उसका जब डिटेल फ़ैसला देखें तो उसमें कोई और पुलिस उन्हें पकड़ सकती है, और अगर वो गुजरांवाला उसमें अदालत में पेश ना हुई तो फिर भी गिरफ़्तारी हो जानी है। तो जान नहीं इतनी आसानी से छूटनी। वो जो एक दो लोग कोई हमें लगेगा ना कि बचत हो रही है या कहीं से होने लगी है, वो बस फिर वो ज़ाहिर है अब हमारा सिस्टम ऐसा है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ना, लेकिन इतनी आसानी से नहीं होना। अगर इमरान खान नहीं ना बाहर आ रहा तो ये ज़रताज गुल और यास्मीन राशिद साहिबा और ये सारे लोग, इन लोगों को भी भुगतनी पड़नी है सज़ा। ये नहीं हो सकता कि ये लोगों को भर भर के गाड़ियों में लेके जाएँ कि आए जी कोर कमांडर हाउस पे हमला कर दें और ये कर दें और फिर उसके बाद बच जाएँ। ये नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। सुप्रीम कोर्ट में भी कल खोसा साहब ने जो जो कुछ किया कि जी कागजात नामजदगी हमारे सारे रिजेक्ट हो गए हैं, और पहले तो उनके गौहर साहब के हवाले से जो नए चेयरमैन हैं अपनी तरफ से, वैसे अब तो वो चेयरमैन भी नहीं रहे अदालत के फैसले के बाद, अब तो कोई चेयरमैन है ही नहीं। हाँ, वो जो 1-2 दिन के लिए चेयरमैन बने थे गौहर साहब, उन्होंने उनके हवाले से तो खबर आई कि 90% हमारे कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए हैं। अच्छा, अभी भी जो टॉप नंबर होगा ना कागजात नामजदगी जिनके एक्सेप्ट हुए हैं, जो अदालत में कल वो बता ही नहीं रहे थे। अदालत ने बार बार पूछा ये बताया कि एक्सेप्ट कितने लोगों के हुए हैं, वो नहीं बता रहे थे। तो उनमें पीटीआई ने शामिल होना है, पीटीआई ने टॉप पर ही होना है। तो खैर बहरहाल ये इश्यूज़ चलते रहेंगे। बल्ले का निशान नहीं मिलना उन्हें, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई थी इस काम के लिए, वो रिजेक्ट हो गई है। वो टेक्निकल बुनियाद पर कि आप इधर पेशावर हाई कोर्ट भी गए हुए हैं, यहाँ भी आए हुए हैं, खैर उसकी तो उन्होंने काबिल समाअत ही नहीं उसको डिक्लेयर किया, वो भी मुस्तरद हो गई है। तो इस तरह की एफर्ट करते रहेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, पहुँचेंगे लाजमी, लेकिन जो जिस बेस पर वो उनका बल्ले का निशान गया है वो इतना एक जेन्युइन सी बेस है। आपने इलेक्शन नहीं कराया, बड़ा सिंपल सी एक समझने की बात है। वो प्रोपेगेंडा जो मर्जी करें, पीटीआई ने एक लिख के दिया अपना आइन कि हमने जनाब इस तरह से इलेक्शन कराने हैं, हमारा पूरे मुल्क में वोटर्स होंगे, वोटर लिस्टें होंगी, हर ओहदे के लिए हमारी वोटिंग होगी, बैलेट पेपर बनेंगे, वोटर लिस्टें बनेंगी, नॉमिनेशन पेपर्स इशू होंगे, नॉमिनेशन पेपर्स जमा होंगे, स्क्रूटनी होगी, फाइनल कैंडिडेट्स अनाउंस होंगे, फिर वोटिंग होगी और फिर बनेंगे, और फिर कुछ भी नहीं हुआ। तो जब कुछ नहीं हुआ तो फिर भुगतें। फिर आपने अपने आइन की खिलाफवर्जी की है ना, तो फिर आपने अदालत का फैसला भी आ गया,
तो अब उस फैसले के मुताबिक सारी चीज़ें आगे चलेंगी, तो वो चलते रहने हैं। तो बाकी आज जो है सबसे अहम केस अभी चल रहा है अदालत में, नवाज शरीफ साहब की ताहयात नाअहली का। अच्छा, अदालत बड़ा क्लियर कट है उसमें, अदालत के ये आइनी मामलात यहाँ पर देखने के लिए बैठे हुए, सिविल कोर्ट्स नहीं है जिसमें हमने वो बाकी मामलात करने हैं। तो एक आइनी फ़ैसला है, आइन में क्या लिखा हुआ है, और अगर नहीं लिखा हुआ है या मुबहम है तो उसकी तशरीह कैसे होनी है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और आज के दिन में ही मोस्ट प्रॉब्ली, जैसे कि पहले ऐलान हो चुका था, नवाज शरीफ साहब का नाअहली वाला मामला ख़त्म हो जाएगा और फिर चीज़ें आगे चलेंगी, इससे आगे चलेंगी चीज़ें। अच्छा, और वो जो इब्हाम है वो अपनी जगह रहना है, इलेक्शन वाला, वो अभी कहीं नहीं जाना। उसके लिए बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि होने हैं, नहीं होने हैं, कब तक नहीं होने, कब तक रुक सकते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने तो पत्थर पे लकीर लगाई हुई है ना, लेकिन मैंने आपसे बात की ना कि दूसरे पत्थर पे दूसरी लकीर भी है, तो उधर से भी मसले रहेंगे। तो वो सारी पार्टियां चाहती हैं यार, कोई पार्टी नहीं चाहती इलेक्शन हो जाए, ठीक है। मौलाना अभी तक कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने अब आके अपना नॉमिनेट कर दिया कि जी बिलावल साहब हमारे कैंडिडेट होंगे वज़ीर आज़म के। ज़रदारी साहब ने फाइनली अनाउंस कर दिया, लेकिन ज़रदारी साहब का भी दिल नहीं करता, और वो सबसे पहले उन्होंने ये बात की थी कि पहले अपनी इकॉनमी को संभालें और फिर आगे चलें। अच्छा, इसी दौरान में और मसाइल चल रहे हैं ना, हमारा वो बलूचिस्तान वाला एक बड़ा इशू बना हुआ है, मुजाहिरीन बैठे हैं सड़कों पर आके, और कुछ सहाफ़ियों ने भी, एक तो जेन्युइन इशू है, नो डाउट है, लेकिन जैसे वज़ीर आज़म साहब ने जवाबात दिए तो उसमें ज़ाहिर लोगों ने हर तरह की आरा हैं, उसके ख़िलाफ़ भी हैं, हक़ में भी हैं, वो सारे मसले बने हैं। तो ऐसे इश्यूज़ में ऐसे भी चल रहे हैं मामलात के, एक सहाफ़ी छुट्टी पर गए हैं, क्लियर कट अपनी इंतज़ामिया से छुट्टी लेकर गया है, लेकिन वो बाहर एक ऐसा हवा बनाना चाह रहे हैं कि देखें जी मुझे तो ऑफ एयर कर दिया, और लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कि आए जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई मुजाहिरा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा सियासत है, मेरा ख्याल है अगर सियासतदान कर रहे हैं तो सहाफ़ियों का भी दिल करता है कि वो भी थोड़ी सी सियासत कर लें, तो कर लें, जहाँ इतने सारे और इश्यूज़ पर हो रही होती है इस पर भी। लेकिन बाज़ चीज़ों में जहाँ हमारे मुल्की मसाइल होते हैं, सलामती के हवाले से, रिप्यूट के हवाले से, वहाँ थोड़ा सा बेहतर खेलना चाहिए। इंसानी हमदर्दी बड़ी अहम चीज़ है, बड़ी अहम चीज़ है। मतलब मैं खुद वो अफ़गानियों के डिपोर्ट करने पर मेरे भी कुछ रिजर्वेशंस होती हैं, और मैंने उसका बरमला इजहार भी किया है, लेकिन आइन और कानून के मुताबिक बहुत सारी चीज़ें होनी हैं, और हमदर्दी अपनी जगह, उसको भी निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ पर लोगों पर हमले हो रहे होंगे, जहाँ पर मर्डर हो रहे होंगे, जहाँ पर अलहदगी की बात हो रही होगी, जहाँ पे चीज़ों को अब हम अपने मुल्क के एक हिस्से को अगर यूएन के अंडर देने की बात कर रहे होंगे, तो फिर ज़ाहिर है फिर हुकूमत, रियासत, इदारे, रिएक्शन तो आएगा। जो ख़राबी है वो अपनी जगह है, और उस पर प्रोटेस्ट होता है, और उस पर सब लोग उनके साथ हैं, उसमें पब्लिक की तरफ से कोई ऐसा इशू नहीं है। लोग भी, सहाफ़ी भी, सहाफ़ती इदारे भी, सब उनके साथ है, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन दो बड़ी अहम खबरें जो हैं वो हैं आर्मी चीफ़ के हवाले से, और चूँकि सबसे अहम हमारे मुल्क में जो शख्सियत है वो आर्मी चीफ़ है, वो तमाम चीज़ों का मरकज़, और हर एक ने उन्हीं की तरफ देखना है, पावर है, सीधी सी बात है। और अभी तो वैसे भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो वैसे तो जब इलेक्टेड गवर्नमेंट भी होती है तब भी उन्हीं की तरफ लोग देखते हैं, हुकूमत खुद उनकी तरफ देख रही होती है। हुकूमत क्या, वज़ीर आज़म पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहता है जो कुछ भी हो रहा है वो कर रहे हैं, तो फिर ठीक है ना, वही सारा कुछ है ना। तो जनाब फैज़ हमीद साहब के बारे में जब हमने कल आपको बताया कि उन्हें 2 तारीख को बुलाया था और वो नहीं गए, उन्होंने बहाना लगा दिया, फिर बाद में ख़बरें आ रही थी कि वो शायद कह रहे हैं कि मुझसे उस पर ले लें, अपना जूम वगैरह पे ऑनलाइन, वो मैं कहीं बयान दे देता हूँ, इस किस्म की भी बातें होती रही। तो वो अब पता ये चला कि फैज़ हमीद साहब पहुँचे हैं आर्मी चीफ़ के पास इसी हवाले से कि सर जान छुड़ाएं, बस ठीक है, ख़त्म करें। तो ख़बर ये है, एक सहाफ़ी आसिफ बशीर है, उन्होंने व्लॉग भी किया है और उसमें डिटेल दिया उन्हें कि आर्मी चीफ़ ने कहा कि फैज़ साहब जाएँ, पेश हो जाकर वहाँ जाके कमीशन में जवाब दें, जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं उनके जवाब दें। तो बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है ये, तो अगर इस तरह हो जाता है तो ये एक वो बड़ा स्टेप होगा हम करेक्शन की तरफ जाने का, चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए, चीज़ों को सही करने के लिए। कभी तो होनी है ना, मतलब ठीक है हम कहें जी ये कब से ख़राब थी जी, ये मुशर्रफ के दौर से ख़राब थी, नहीं जी उससे भी पहले थी, ज़िया साहब के दौर से ख़राब थी, नहीं जी उससे भी पहले थी, वो अयूब खान के दौर से ख़राब थी। मतलब जो पीछे जो मर्ज़ी चलते जाए, लेकिन कहीं से तो शुरू करना है, आगाज़ तो करना है ना ठीक करने का। तो वो इसी तरह से होना है
कि जो ज़िम्मेदारान हैं जिस चीज़ के उनको ज़िम्मेदार ठहराएं, पब्लिकली अनाउंस हो, और फिर जो सज़ा हो सकती है किसी जुर्म की वो उनको मिलनी चाहिए, तब जाकर हम कहीं सही रास्ते पर आएंगे, ट्रैक पर आएंगे। तो आर्मी चीफ़ का अगर ये बातें बिल्कुल ठीक है तो वंडरफुल, ज़बरदस्त काम है। और दूसरी खबर यह है कि कल एक बड़ी मीटिंग हुई है SIFC की। अच्छा, बज़ाहिर तो वो SIFC की मीटिंग है, बड़ी मीटिंग इसलिए कि वो बड़ी लंबी चली है, और आपको पता ना उसमें आर्मी चीफ़ भी, प्राइम मिनिस्टर भी और बड़े बड़े लोग बैठे होते हैं। तो वो बड़ी लंबी चौड़ी मीटिंग चली है और बड़े बड़े फ़ैसले हुए हैं, और बड़े फ़ैसले हैं इकॉनमी के हवाले से, जिसमें प्राइवेटाइजेशन है, जिसमें टैक्स नेट के हवाले से है, और बड़ा काम होने जा रहा है। मज़ेदार इसमें बात क्या है, अच्छा ये बज़ाहिर तो आम सी खबर लगती है ना, एक तरफ इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो लग ये रहा है कि 35 दिन के बाद एक नई हुकूमत आ जाएगी और ये सब लोग ख़त्म फारिग, तो फिर उन्होंने उठाना है बेड़ा और उन्होंने चलाना है, इकॉनमी जैसे मर्ज़ी चले, ठीक हो ना हो, कितनी ठीक हो, किसने करना है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आर्मी चीफ़, उनकी टीम और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर वो डिटरमिन है कि हमने ठीक करना है, लास्ट डे तक, जब तक उनके हाथ में चीज़ें हैं उन्होंने ठीक करना है, और वो उस पर भरपूर तरीके से लगे हुए हैं। और ये जो डिसीजंस हो रहे हैं ना, ये कोई भी हुकूमत आ जाए, वो नून लीग आ जाए, वो पीपल्स पार्टी आ जाए, वो PTI तो नहीं, सॉरी वो नहीं आएंगे, मतलब पता है ना, मैं अभी वो हम कहें ना कि वो हाइपोथेटिकली वो कह लें, वो भी ज़रूरत नहीं है कहने की, वो तो नहीं आनी। अच्छा, मखलूत हुकूमत आ जाए, कौमी हुकूमत बन जाए, जैसी मर्ज़ी हो जाए, PDM की हुकूमत हो जाए, जो भी होगा ना वो अब इन चीज़ों को इसी तरह से लेके चलेगा। और ये मुल्क भी तभी ठीक होना है जब हम अपनी इकॉनमी की पॉलिसियाँ जो हैं उनमें कोई तसलसल लाएंगे। हमें भी पता होगा, हमारे इदारों को भी, इदारे मीन जो डिसीजन मेकर हैं और वो इदारे जो कारोबार कर रहे हैं, जो कारोबारी इदारे हैं, उनको भी पता होगा, और पूरी दुनिया को भी पता होगा कि ये अब जब चल रहे हैं तो किसी तसलसल के साथ चल रहे हैं, और जो आज ये कह रहे हैं कल भी यही होगा। ये नहीं होगा कि आज वज़ीर बदल गया तो कल पॉलिसी बदल जाएगी, आज हुकूमत बदल गया है तो कल कोई और पॉलिसी हो जाएगी। ये जो ताज़ा तरीन PTI ने कमाल दिखाया ना IMF को ख़त लिखने का कि जनाब हम कोई नहीं ज़िम्मेदार, वो तो ना हो भाई। आपको पूछ कौन रहा है, आपसे ज़िम्मेदारी ले कौन रहा है, कौन सी ज़िम्मेदारी? वो जब आप हुकूमत में आना है तब होना है ना, तो आप फिक्र ना करें, फ़िलहाल तो बाकी केसेस और ये निपटाएँ। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं बार बार दोहराता हूँ बात, मैं ये मेरिट्स की बात नहीं कर रहा कि ये अदालत ने क्या फ़ैसला करना है और उनका रिलीफ बनता है या नहीं बनता, ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। मैं ये बात कर रहा हूँ जो ग्राउंड रियलिटी के बेस पर जो हो रहा है और जो होने जा रहा है, जो नज़र आ रहा है, उसकी बेस पे PTI आउट है, दूसरी तरफ काम हो रहा है। और आर्मी चीफ़ कैसे था, उसमें बड़ा उनका रवैया जो है कहते हैं बड़ा सख्त भी होता है, सख्त इन द सेंस कि वो कह रहे हैं कि काम करना है हर एक ने। ये जो प्लान किए ना चीज़ें, जो हमारा मैंडेट है और मईशत के हवाले से जो एक प्लान हो गया हुआ है, मैंडेट उसी फ्रेमवर्क में रहते हुए जो प्लान हो गया चीज़ें, ये सारी करनी है, और जिसने नहीं करनी वो फिर बस आप समझ जाए, तो वो बस सिंपल सी बात है कि करनी है, हाँ जी करनी है। तो ये होने जा रहा है, तो अल्लाह करे ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएं। अगर ये ठीक हो जाएं तो फिर जो मर्ज़ी हुकूमत आए, आवाम के अगर मसाइल हल हो जाएं तो बल्ले बल्ले। लेट्स होप कि ये इसमें वो वाला बल्ला नहीं है, वो बल्ले फारिग हो गया, वैसे बल्ले बल्ले। शुक्रिया।